देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कल मैंने 3 वीडियो अपलोड करी थी। पर ये देखिए ना, ये डाल दिया इसको सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने कल देखा था, वैसे ही कल मैंने गेहूँ धुला था। और सबसे बड़ी बात कि आज आप लोगों से कुछ बताना है। शायद आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि लाइफ में मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया हो, और यही हुआ था। आप भी इसको देख के हैरान होंगे। तो आगे की वीडियो मैंने बताया, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे कड़ी धूप थी। वैसे तो आधा गेहूँ हमने दूसरे की छत में डाल के आए थे, आधा मैंने कहा यहाँ पे डाल देती हूँ। वो जो बाजू में छत में गेहूँ डाल के आए थे वो मम्मी जी डाल के आए थे, और यहाँ पे मैं खुद से डाल रही हूँ। तो इसका जो पानी था वो हो चुका था, और ये बोल रहे थे आरती रहने दे, मैं कर दूँगा। मम्मी भी बोल रहे थे रहने दो, अभी रखे रहने दो। पर वो अभी इस टाइम खाना खा रही थी, तो मैंने कहा खाना खा लेने दो उनको। और फिर मैं तो काफ़ी टाइम पहले खाना खा चुका था। अच्छा, बैठते मुझसे नहीं बन रहा था, तो इस तरीके से ही बैठ गई थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम को। और मैं आप लोग को क्या बताऊं कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर मेरे साथ अचानक क्या हुआ कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। यहाँ पे देखिए हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। हालांकि गेहूं को मैंने इसलिए धुल लिया कि बाद के लिए फिर मैं निश्फ़िक्र रहूं, मुझे टेंशन ना रहे। और सब कुछ अच्छे से आपने देखा होगा कि मैं अच्छे तरीके से अपना वीडियो भी बनाती हूँ, शूट भी करती हूँ। ऐसा कुछ उटपटांग दिखाती नहीं हूँ, ना ही उटपटांग अपशब्द का यूज़ करती हूँ, ना ही कोई ऐसा म्यूज़िक डालती हूँ। फिर भी पता नहीं कि भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पे फिर हम और देव कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, वो शायद आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। और देव स्कूल से आ चुका था इस टाइम, तो मेरे पास ही बैठा था। और माँ जी बाहर गेहूँ को फैला रहे थे, समेट रहे थे। तो मैंने कहा जब तक आप दूसरा काम कर रही हो, मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। मेरी हालत ठीक नहीं है, जस्ट वीडियो अपलोड कर रही थी, 2 बार डाला, 2 बार कॉपीराइट क्लेम आ गया, जो कि मैं साइड में लगा दूँगी। तो सोचिए ऐसा होता है, और इतना ज़्यादा मेरा नेट बर्बाद भी चला गया। दोबारा से फिर 20 रुपये वाला डाला, मतलब 20-20 रुपये वाला बैलेंस 3 बार डलवाया, तब जाके अभी देखते हैं अब क्या होता, अपलोड होता वीडियो कि नहीं होता। देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। कल मैंने 3 वीडियो अपलोड करी थी। सबसे पहले जो सुबह में करी थी 22 घंटे पहले, इसमें भी कॉपीराइट क्लेम आ गया, जो कि इसमें रेड रेड आपको दिख रहा है। कॉपीराइट बहुत बड़ा एक कहना चाहिए प्रॉब्लम है। तो कॉपीराइट एक आया, उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, किसी कारण हुई होगी। दोबारा कॉपीराइट आ गया, फिर उसके बाद अपलोड किया, फिर कॉपीराइट आ गया, फिर कॉपीराइट आ गया। तो आपको मैंने बताया ना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। और यहाँ पे ये देखिए, मैं केसर आज डाल के पी रही हूँ, और इसको फर्स्ट टाइम डाल के पी रही हूँ, पहली बार अपनी लाइफ में। और आज आप लोग के सामने भी, इसलिए कुछ लोग बोल रहे थे आरती शेयर करिएगा तब आप पीजिएगा। तो इसको मैंने 4-5 ही 10-12 कल ही हो गई थी, मुझे नहीं पता कितना क्वांटिटी पीना चाहिए, आप बताइएगा। और इसको जब मैं घोल रही थी ना, तो हल्का येलो येलो हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम सोंधापन सा टेस्ट आ रहा था। और इसकी जो पत्तियां हैं वो घुल चुकी थी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। अब आज से ही पीना स्टार्ट किया है, देखते हैं कब तक पी पाते हैं।
तो दूध तो वैसे मुझसे पिया नहीं जाता है, फिर भी मैं इसको भी बॉर्नवीटा पिला रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है और मैंने इसके लिए बॉर्नवीटा घोरा हुआ था अपने लिए, वही दूध। तो फिर उसके बाद उसको स्कूल के लिए तैयार करूँगी, रेडी करूँगी। अभी ये सो रहे थे और बाहर माँ जी बहुत दूर तक टहलने जाती हैं, फूल वगैरह तोड़ने, तो वहीं गई हुई थी। तो जब तक को मैंने कहा मैं इसको रेडी वगैरह कर देती हूँ। और दूध जो वो रात को पी के तो सोना नहीं चाहिए, सुबह पी लो वो सही है। तो आज चाय नहीं पी थी मैंने, जहाँ तक अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ 9:30 पौने 10 हो रहा है, अब तक भी मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं ली है। पर ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि हैबिट में हो जाता है ना, तो सर दुखने लगता है, तो वही हो रहा है। तो अभी मैं जाऊँगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी पहले, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। और मैं बता रही थी यूट्यूब के बारे में, हाँ, कि पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। काफ़ी लोगों से पूछा पर किसी को समझ में नहीं आया, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे वो भी आए हैं, क्या बोलते हैं, मेल आए हैं, पर वो मुझसे पढ़ते नहीं आ रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो व्यक्ति कैसे अपने आप को वो रखे। और मेरे लिए लाइफ में तो मैं यही बता दूं कि हस्बैंड से बढ़ के कुछ नहीं है। और हस्बैंड का आपको पता है क्या सहारा है, एक मेडिसिन है। मेडिसिन सिर्फ पैसों से ही आएगी, और जो पैसा अर्न करने वाला हमारा जो है वो यूट्यूब ही है। अगर यही सब कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम कैसे क्या करेंगे। मैंने माँ जी से भी इस बात में डिस्कस किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों हो गया अचानक। वो बोलती तुम ये आज सासू माँ ने मेरी बनाई हुई है ये बढ़ई, और बनाते हुए मैंने शूट नहीं करा क्योंकि हमारे आज थी सुबह से लाइट गोल, तो कोई भी वीडियो नहीं बना पाई मैं। और ये यहाँ पे उन्होंने 4-5 ही बनाए थे, ज़्यादा तो नहीं बनाए। ये मीठे वाले हैं, ये इसको देखो, इसमें ना गुड़ भरा हुआ है। ये गुड़ और चने की दाल है। क्यों, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये 2 मीठी वाली मेरे लिए है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक नमक वाली है। इसको देखो, मैं बताती हूँ तो। ये देखो, ये चने की दाल और गुड़ और किशमिश ये सब मिलाया जाता है। सासू माँ ने बोला कि ये सब खा लो, और वैसे मेरी इच्छा तो थी, पर मैं मन मार के मैंने नहीं बता रही थी। पर उन्होंने मुझसे पूछा जिस चीज़ की इच्छा हो वो चीज़ बता देना, क्योंकि इस टाइम ना कहते हैं कि अगर हम नहीं खाते और हमारी इच्छा है तो फिर बच्चे वैसे लार वगैरह गिरती है। तो फिर मैंने माँ जी से कहा, तो ज़्यादा नहीं बनाए थे, ये देखिए 4-5 ही बनाए थे इस तरीके से। चलिए हम खाते हैं, पहले इतना ही खाएंगे, उसके बाद। माँ जी बहुत देर के बना रही थी, तो अभी मैं देखिए ये मेरे लिए मैं निकाल के रख ली हूँ कि मैं खाऊंगी, और बाकी माँ ने बोली कितना ही खा लो। और उन्होंने देव के टाइम भी मुझे खिलाए थे, और रह जाएगी। अब मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। ये देख कितना ज़्यादा इसमें वो भरा हुआ है, स्टफिंग बहुत अच्छे से स्टफिंग भरी गई है इस पर। आपको बताती हूँ, इसको कई लोग मालपुआ भी बोलते हैं। और ये देखिए, इसको कई लोग शुद्ध घी से बनाते हैं, पर मुझे घी इतना अच्छा पसंद नहीं है, तो तेल से बनाया है। बहुत 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 टेस्टी, ऐसा लग रहा है जैसे हम मिठाई खा रहे हैं। तुम्हें खाना है, ये भी खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी, पता मिठाई जैसे। मैं बोल रही थी मुझे ऐसे ही कुछ खाना की इच्छा हो रही है।
सेम उसी का है। और जैसे जैसे ही मीठा खा रही हूँ मेरे पेट में मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसी ने कर दिया है। तो यहाँ पे माँ जी मुझे मतलब मैं उदास थी ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उन्होंने वही मुझे मीठी वाली पूड़ी बना के खिलाई। बोली कि उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और गेहूँ जो वो था तो आधा उन्होंने फटक चुका था। कुछ गेहूँ जो पतला पतला दूसरे की छत में बिछाया था ना वो सूख गया था। और यहाँ पे जो वो गिर गया था गेहूँ तो वही मम्मी बीन रहे थे। गिरा नहीं था, देव ने फैला दिया था। एक्चुअली मैं मना कर रही थी कि रहने दो, तो बोले नहीं अन्न है, इसको हम उठा लेते हैं। और करीब शाम का ही टाइम हो रहा होगा, आप देखिए। और वो भी काफ़ी परेशान दिख रही है ना, आपको खुद लग रहा होगा। तो वो खुद भी परेशान थी मेरे यूट्यूब चैनल को लेके, मैं खुद भी थी। पर क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि या फिर ऐसा क्यों हुआ है। अभी देखती हूँ आज क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और माँ जी यही बोल रहे थे कि जितना चिंता करोगे उतनी और चिंता बढ़ती जाएगी, तो इसलिए कुछ मत सोचो, जो होना होगा वो तो होके रहेगा, हम कुछ भी रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम दोनों क्या बात कर रहे थे मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, यही बात कर रहे थे कि मतलब इनको नहीं बताना, हस्बैंड को नहीं बताना, नहीं तो वो भी परेशान होने लगेंगे। अभी देखते हैं कितने दिन प्रॉब्लम होती, कितने दिन नहीं होती। वैसे जो अपने यूट्यूब फ्रेंड लोगों से मैंने बात की तो वो बोल रहे थे कि हम फ्री होके बताएंगे आपको इस बारे में। तो ये जैसे ही बाहर आए थे ना तो हम लोग शांत हो गए थे, हम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। और फालतू में क्यों उनको बताना, क्योंकि वैसे भी वो परेशान रहते हैं एक तो, और बताऊंगी कुछ तो और शायद परेशान होंगे। तो यही है, आप लोगों से शेयर किए बातें और मम्मी से की है। चलिए जो भी होगा वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी पता चल जाएगा। और बस आप लोगों से यही कह सकती हूँ कि प्रे करिएगा कि सब ठीक हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि सोच सोच के ना एकदम मन घबरा रहा है, बेचैनी सी हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम अब आपसे सीधे मॉर्निंग में मिलते हैं। तो अभी देव को मैं स्कूल छोड़ के आ रही हूँ और उसका अब बेन बंद हो चुका है। कि इसलिए बंद हो गया है क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सा है ना वो चेंज हो गया है। और वो 2-3 स्कूल लेकर जाके फिर छोड़ते थे, तो थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि हम जैसे 8:30 बजे से अभी देव का स्कूल चालू हो गया, 11:30 बजे छुट्टी होगी। तो बोल रहे थे कि हम 8:30 बजे दवा जाएंगे, पर आपके बच्चे को हम 12 बजे छोड़ेंगे। मैंने कहा आधे घंटे हम स्कूल में क्यों बैठा के रखेंगे, तो फिर मैंने कहा आप रहने दीजिए। तो वही इसको फटाफट गई थी और छोड़ के आई हूँ मैं इसको स्कूल। तो क्योंकि उसके एग्ज़ाम है और आज तो कोई ऐसा सेलिब्रेशन है, बट हाँ कल से 1 तारीख से है, जो कि ओरल है। अभी 16 मार्च को ख़त्म हो जाएंगे और देखेंगे हम उसका इस साल नाम भी कटवा देंगे, किसी दूसरे स्कूल में भेजेंगे। तो मैं बताऊँ आप लोग को कि कल की बात, कल मेरे साथ क्या हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। और इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ तो पहले ही बता दिया है, कोई फेक नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, 4-5 वीडियो डाले, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कल 4-5 वीडियो डाले, एक ही वीडियो को 4-5 बार डाले, उसके बाद कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब कॉपीराइट जो यूट्यूबर है वो समझ सकते हैं, पता नहीं अचानक सडनली क्यों हो गया। मुझे इतना ज़्यादा दुख लग रहा था कि अगर यही सब होता रहा मेरे चैनल के साथ तो फिर इनका कैसे होगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम में ना कोई वीडियो ऐड देता है ना कुछ होता है, और अब वीडियो आप डाल भी नहीं सकते। मुझे लगा क्या पता मैं आगे वीडियो डाल पाऊँगी कि नहीं डाल पाऊँगी, ना उसमें कोई गाना था, कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मुझे ना एक बात बताऊँ, ज़्यादा ना इतना यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं है अभी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो।
तो एकदम से घबरा गई थी। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो और वही चीज़ गड़बड़ हो जाए तो आप घबरा ही जाएंगे। बस आज आप लोग से यही कहूँगी कि प्रे करना मेरे चैनल के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो ठीक हो जाए। और कुछ भी ना, क्योंकि सोच सोच के बहुत डर लगता है कि एक चैनल ही सहारा है, ऊपर से अभी क्या बताऊँ हम। चलिए फिर जैसा होगा वो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तक के लिए बाय बाय।